कहाँ गई वो व्हाइट वॉश के जो सपने में दिखे थे? कहाँ गई वो 2 पल की खुशियां जब मुझे लगा था कि ये ओडीआई टीम में रोहित विराट तो हमारा कमबैक करा देंगे? हाँ, कहाँ गई वो 2 पल की खुशियां जब मैं सोचा था कि रोहित और विराट 27 का वर्ल्ड कप वो गाइस बहुत सीरियस न्यूज आ गई इतनी है। सैड नोट पे स्टार्ट करा है पॉडकास्ट भाई गाइस साहब। बहुत सीरियस न्यूज आ रही है और आज और कल का पूरा दिन, कल की भी जो वीडियो की पहले बता दे रहा हूँ, डेडिकेटेड होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग अपना सेकंड ओडीआई हार गए। हाँ। और किस तरीके से हारे वो तो बातें होनी है, बट उसमें ना कुछ लोगों की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारी न्यूज लीक कर दी है और अब जितना ऑफिशियल हो सकता था ना उसकी सीमाएं पार हो चुकी हैं। राइट, और वो कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा, ये टीवी पे हुआ है। हाँ, आप लोग क्या भाई, मैं दंग हूं इस वक्त भाई मुझे उस समझ नहीं टाइम आ पे रहा जब मैं हमने बोलूं क्या। टीवी पे वो देखा भी था, अभी बताएंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या हुआ था। वी वर लाइक कि वो ये टीवी पे कैसे बोल रहे हो? अभी हम फोन पे देख रहे थे, हम एक्स पे देख रहे थे चीजें, ये सेम चीज अब टीवी पे कहां से दिख रही है? हाँ। मतलब इट इज एज ऑफिशियल एज इट Shit गेट्स is एटलीस्ट about to न्यूज get को real. वही। एंड आई थिंक ये व्हाइट वॉश को मॉक करने के लिए तुमने आज व्हाइट कपड़ा पहना। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि Come मेरे on. सपने पे जो पानी फेरा गया है और उसको ब्लू कर दूंगा मैं तो इंग्लिश की रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगी। Damn भाई वो मैं साहब। करना नहीं चाहता हूँ। Right. लेकिन भाई आज मैं स्टार्ट सीधा करना चाहता हूँ। एक बार तुम जरा टॉस पे मुझे बताओ हुआ क्या है। भाई देखो, आज इंग्लिश ने कह रहा हूं, इंग्लैंड ने एंड हैरी ब्रुक ने सही फैसला लिया, क्योंकि पहले बता दिया गया था कि मॉइस्चर है विकेट पे। जस्ट लाइक इन द लास्ट गेम, आप लोग चाहोगे कि आप पहले जो है बॉलिंग करके थोड़ा फायदा उठाओ पिच फास्ट का, बॉलर्स को असिस्टेंस मिलने वाले हैं, वो दिखा भी। heard it here in the preview of Chase Masters वो चीज आपको guys. आज मैच में देखने को मिली भी। तो उनने सिंपली बॉलिंग करने का फैसला लिया, गिल ने कहा वो भी बॉलिंग करने का ही फैसला लेते। तो दोनों टीम सेम चीज करना चाह रही थी। इंडिया में एक ही चीज देखने को मिला जो कि बड़ा रैंडम। सुनो क्या हो रहा है। हम कितने लोगों की बात करें उसमें, ये समहाउ जो आदमी उठ के आता है एंड में, जो होता है ना कि मानव में आदि कहता है ना, होगी आदि इन सब सिचुएशन में खुद आगे कैसा आ जाए तो मुझे खुद नहीं पता। केएल राहुल बाहर हो गए, ईशान किशन आ गए। मेरे को ये बताओ अभी रिटायरमेंट की किसी की न्यूज आए ना आए, सबसे पहले रिटायर केएल राहुल एंड बोला है कि वो ही वाज सिक। ओके, वो सिक ऑफ बैटिंग, सिक ऑफ प्लेइंग अंडर जीजी। हाँ आई डोंट नो हुए या कराया गया कोई वायरस का इंजेक्शन कहीं लग गया हो कि बेटा आज तू नहीं खेलेगा। गंभीर ने अपना थर्मोमीटर लगाया, फिर कहा कि देख यार तेरे को बुखार है, क्या कर रहा है राहुल भाई, नहीं खेल सकता तू। बट उसी के ईशान किशन आते हैं एंड ऑल्दो ईशान किशन की कीपिंग के पॉइंट से थोड़ी बातें होंगी, दैट एंड बैटिंग पोजीशन भी थोड़ी उसकी बात होनी कि आपने कहां से भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, उलट फिर चल रही है। राइट। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि पर्सनली अगर हम लोग कुलदीप यादव को भी नहीं खिला रहे वो भाई, एंड वॉशिंगटन का अब जो इंजरी की न्यूज निकल गया, अनदर सैड न्यूज भाई। ये पॉडकास्ट स्टार्ट ही बहुत सैड न्यूज के दौर पे हो रहा है क्योंकि वॉशिंगटन का भी शायद हैमस्ट्रिंग टियर हो रहा है। ऑफ लेट We'll get confirmation soon. इंडियन प्लेयर्स को क्या इतनी इंजरी तो मतलब हमें देखने को मिली नहीं ऑफ लेट की। एक से आपने स्क्वाड पिक करी थी और उसमें एक क्या देख प्लेयर इंजरी हुए जा रहा है, जिसके चलते लाइनअप भी हमारा काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। एंड वही कुलदीप अगर अभी नहीं खेले तो अगले मैच में तो मोस्ट लाइकली खेलने वाले। हाँ, तो क्या हुआ इस मैच में, कौन सी खबर की हम बात कर रहे हैं, टीवी पे ऐसा क्या हो गया, आइए पता लगाते हैं इस एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई इंडिया की थोड़ी बैटिंग की बात हो जाए, स्टार्ट ही अगेन हमें बड़े दुखद नोट पे करना पड़ रहा है क्योंकि हम ना रोहित शर्मा द बैटर की बात करने वाले हैं। देखो पावर प्ले का हम लोग स्कोर बताएं 61 for 1, इट वाज अ गुड स्टार्ट। मतलब यू वुड नॉट से कि अच्छा इंडिया बहुत धीरे खेल रही है, ये प्लेयर बहुत धीरे खेल रहा है। इट वाज अ लवली स्टार्ट इन माय ओपिनियन, बट लवली स्टार्ट बाय हु? बाय शुभमन गिल। अगेन देखो पिछले पॉडकास्ट में हमने बात कर दी कैसे रोहित शर्मा को, अच्छा गौतम गंभीर ने जो है रोहित शर्मा को एक सील ऑफ सपोर्ट दे दिया है कि यार आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, आप फ्यूचर का मत देखिए, आप अपने प्रेजेंट का देखिए। ये सेकंड पार्ट तो सच था कि आप अपने प्रेजेंट का देखिए, बट जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था मे बी इट वाज अ फॉल्स। प्रेजेंट का देखिए क्योंकि फ्यूचर तो होगा नहीं, फ्यूचर है नहीं तो आप प्रेजेंट में ही जिए। आप जबरदस्ती फ्यूचर का देख रहे, फ्यूचर में आप है नहीं सर, तो आप क्यों देख रहे हैं? रोहित शर्मा अगेन आज जिस तरीके से खेल रहे थे, स्टार्टिंग में उनका कैच भी ड्रॉप हो गया था भाई। आई थिंक सो एक टॉपेज लगा था जो कि 2 फील्डर्स के बीच में गिर गया था। ये सारे जो तुम कह रहे हो कैचेस छूटे, टॉपेज लगा है, जो कैच छूटा है वगैरह वगैरह बीच में गिरा है, ये सारे उनके फेवरेट छोटी बॉल पर हुआ है। हाँ भाई, आर्चर की जो शॉर्ट बॉल्स या बाउंसर्स आ रही थी, आज रोहित शर्मा का वो जो था ना कि पुल में मार देता हूं, तुम छोटी बॉल डाल के दिखा मारा था जो लगा था कि क्या शॉट मारा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन शॉट पूरे इनिंग में रोहित शर्मा इतना अनकंफर्टेबल रोहित शर्मा को इन शॉर्ट बॉल्स तो उसका ब्रेड एंड बटर है। 40 की अबे तू मार के तो दिखा, तेरे को मारता हूं मैं वहां पे छक्का। आज रोहित शर्मा इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, परहैप्स जो अल्टीमेटली न्यूज निकल के आई है उसके चलते शायद बिल लग भी होंगे, बट मुझे ऑनेस्टली आज देख के गंदा लगा। मतलब रोहित शर्मा जब जल्दी आउट हो जाते हैं, कोहली भी जल्दी आउट होते, तो आपको लगता है कि हाँ रोको का इतने टाइम से वेट कर रहे हैं यार, ये लोग जल्दी आउट हो गए। आज मुझे देख के लगा भाई रोहित शर्मा
is scared of giving away his wicket. मतलब he is scared of getting out. आज रोहित शर्मा विल जैक्स पे हुए हैं, पार्ट टाइम बॉलर पे वो स्वीप मारते हुए भी नहीं, एंड मतलब यू जब से रोहित शर्मा ने 2022 के आस अपना टेम्पलेट चेंज करा है, ये चीज आप एसोसिएट ही नहीं करते कि रोहित शर्मा इज स्कैर्ड। रोहित भाई, जो लोग जानते नहीं है, ये जो मीम अल्टीमेट निकल के आया था कि वाह क्या अच्छी बॉल डाली, अब जाओ बाउंड्री से बॉल लेके आओ, ये रोहित शर्मा के लिए बना था। ये जो मीम स्टार्ट होता है 23 वर्ल्ड कप में स्टार्ट हुआ था, जब रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, शाहीन अफरीदी हर किसी को पेल के जा रहे थे। वाह ट्रेंट बोल्ट क्या 140 क्लिक्स की बॉल डाली यार, चलो अब जाके कवर्स के ऊपर से वाह क्या फुटबॉल खिलाते हो पावर प्ले में, जाओ बॉल लेके आओ। भाई ये चीज रोहित शर्मा ने स्टार्ट करी थी, तो उधर से लेके यहां तक का जो सफर है, जहां पे रोहित शर्मा अपनी ही एबिलिटीज में, नाउ दैट ही हैज गॉटन सो फिट आल्सो, मतलब अब तो एवरीथिंग शुड बी इन हिज फेवर, बट वो दिमाग में जो अपनी इनसिक्योरिटी डाल रखी है उनके, उसके चक्कर में जो उनका टेम्पलेट चेंज हुआ है, जो कि हमें लग रहा था कि शायद आज के मैच में फील्डलेस खेलेंगे, आज तो सबसे ज्यादा फियरफुल लग रहे थे भाई रोहित शर्मा। आई वुड स्टिल से हमारी उस वीडियो पे जाके आप देखना जो ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई पे हमने बनाई थी, और हम मुझे कितनी गालियां मिली थी जब वो सेकंड ओडीआई में उन्होंने उसके बाद जो है एक बहुत ही स्लो 50 बनाई थी। मैं तब भी कहा था आई डोंट सी दिस प्लेइंग आउट वेल, राइट। एंड मैं ये नहीं कर रहा उसमें रोहित की गलती है, क्या पता उनको इनसिक्योरिटी वो डाली हो। ये बात तो जो है ना, इसका कच्चा चिट्टा पूरा खुलने वाला है कल के पॉडकास्ट में, किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स होंगी, एंड गौतम गंभीर के ऊपर भी जो मेरे को बोलना है वो मैं कल के लिए बचा, बस समहाउ मैं बचा के रख क्या यार। मुझे आई एम ब्लेटेंटली वेरी सैड एंड एंग्री ऑल्सो, जिस तरीके से रोहित शर्मा को उनके एंड डेज में ट्रीट करा गया है, तो मैं भड़ास जो है वो कल के लिए थोड़ी बचा के रख रहा हूं, बट इनसिक्योरिटी डाली है भाई, उसके चक्कर में ये गेम चेंज हुआ है, वरना रोहित शर्मा कभी गेम नहीं चेंज करेगा भाई। 25 के चैंपियंस ट्रॉफी तक वो जैसा खेलते थे ना, नहीं, और पता है डिफरेंट लेवल, वहां से कभी उनको हटना ही नहीं चाहिए। द रीजन व्हाई हमने इतना अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज को इज बिकॉज एट दैट एज 22 वर्ल्ड कप के बाद उस एज पे अपना गेम को पूरा चेंज करके रख देना, वो इन इटसेल्फ इट्स सच अ बिग थिंग, क्योंकि एट दैट एज जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना फिक्स रिजिड माइंडसेट में होते हैं, वो इतना चेंज करना नहीं चाहते। अगर तब रोहित शर्मा ने वो चीज करी, अंदर उनको वापस अपनी, अब 40 की एज में आप कह रहे हो कि नहीं वापस 2019 वाला फॉर्म लेके आओ, तो वो नहीं निकल के आ पाएगा भाई। दैट इज व्हाई आई फील कि आज की इनिंग्स देख के आई जेन्युइनली फेल्ट वेरी सैड वॉचिंग रोहित शर्मा। ऑन द अदर हैंड भाई गिल ने वापस जो आज एग्रेसिवनेस दिखाई है, जितने अच्छे टच में लग रहे थे, हैट्स ऑफ टू हिम भाई। शुभमन गिल भी इस टाइम पे एज अ कैप्टन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब भाई ये धीरे धीरे करके पीक हिट कर रहे हैं शुभमन गिल, कर रहे हैं, बट अ सॉफ्ट डिसमिसल टू से द लीस्ट, कवर्स पे हाथ पे देके बैठ गए, एंड वहां पर वंस अगेन गस एटकिंसन जो कि लास्ट टाइम एब्सेंट थे, उनके आने से एक विकेट गिरता है, बिकॉज आर्चर वाज नलिफाइड क्वाइट डिसेंटली बाय शुभमन गिल, एंड देन सैम करन ने आती जो फिर ईशान किशन को निकाला है। यार ईशान किशन मेरे को ये बताओ नंबर 4 पे भेजे ही हुए थे, एंड पता है बिकॉज ही विल बी ट्रीटेड एज अ ओपनिंग बैकअप। अब मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई केएल बाहर हुए हैं, अच्छा विकेट कीपर बैटर है, तो अगर विकेट कीपर बैटर अंदर आएंगे तो राहुल की जगह पे ही आएंगे, ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर खिलाओगे, क्योंकि ऊपर तो कोहली रोहित फिक्स्ड है, गिल भी फिक्स्ड है, तो फिर मैच के बाद ही बातें ऐसे होने लग गई कि पता चला कि अच्छा रोहित फिक्स नहीं है क्या? कौन है फिक्स बेटा? फिर बाहर होना फिक्स्ड है उनका, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स आपने ईशान किशन को ऊपर ही भेजा सही समझा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रोहित बाहर जा रहे हैं तो शायद ईशान किशन का चांस बन सकता है भाई। रोहित बाहर कैसे जा रहा है वो भी हमें बातें करनी है, करेंगे वो सब भी, लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं करा है शायद, और कल की वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो आपका सब्सक्रिप्शन जरूर कम ऑन गाइस। और मैं वही बता रहा हूँ कल की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रोहित का नंबर देखने में लग रहा है, साथ में शायद कोहली का भी नंबर है, क्योंकि जो गंभीर की जो प्लानिंग है, जो पॉलिसी, चलो मैं टीज कर रहा हूं, जो पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, उसके चक्कर में भाई साहब मुझे लग रहा है टीम तबाह हो जाएगी। हालांकि तवा पे आपने रख पे सेक है इस टीम को, देख के मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट कोहली की बात करते हैं, क्योंकि कोहली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एक स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, एक कूद के छक्का मारते हैं। मैंने तो कितने आज उनको देखा कि कितने रन तो उनके स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव पे आए हैं, एंड दीज आर टू शॉट्स। कमेंटेटर्स भी बार बार ये चीज कह रहे थे, गावस्कर ने चीज बोली हुई है कि इस शॉट पे ऑन ड्राइव पे स्पेसिफिकली जब वो उस शॉट पे रन आते हैं ना, you know the batter is in great touch form। ऐसे लगता है तो साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज खेली थी जैसे, वापस वहीं से वहां से कंटिन्यू। एंड पता है दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट विराट कोहली, क्योंकि ये अग्रेसिवनेस जिसने अभी आपको ऑफ रेट इतना अच्छा रिजल्ट लाके दिया है ना भाई, गो अहेड विद इट, उसी एग्रेसिवनेस के साथ खेलो, क्योंकि यू हैव द गेम, यू हैव द स्किल सेट, यू हैव द माइंडसेट टू बैक इट भाई साहब 100%। बिकॉज वहां पर उन्होंने जिस तरीके से रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेलना चालू कर रखा था, ईशान किशन आती बहुत जल्दी निकल जाते हैं, इतनी जल्दी पुल मार दिया, बॉल पहुंची नहीं थी। हाँ, वो बॉटम ऑफ द बैट पे लग के आउट। एक तो ये शॉर्ट बॉल पे भी आज इतने बैटर्स हमारे एक्सपोज हुए हैं। ईशान किशन में से 2-3 बार आउट हो चुके छोटी बॉल पे इस पूरे सीजन में, ये जब से ये टूर आया है।
चलो होपफुली भाई धीरे धीरे फॉर्म वापस आएगा तो वापस अच्छा खेलने लग जाएंगे। आई होप सो, बट उसके बाद श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली वर बिल्डिंग अ ग्रेट पार्टनरशिप। श्रेयस अय्यर वंस अगेन लुकिंग वेरी रिस्पांसिबल। भाई श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से स्पिनर्स को एंड स्पेसिफिकली आदिल रशीद को तो आज उसने विल जैक से ज्यादा ओवर नहीं फेंकने दिए भाई, नहीं फेंकने दिए। और प्लस मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये था उस पूरे मैचअप को देखना, क्योंकि श्रेयस अय्यर बॉल डालने से पहले इतना ज्यादा शफल कर रहा था, मतलब पूरा अपना घूम घूम के फिर अल्टीमेटली पीछे मार देगा। ह्यूमिलिएटिंग था, बहुत मजा आया देख के श्रेयस को। फील्ड के साथ खेलना होता है। अच्छा ये तूने फाइनल के अंदर रखा हुआ है, मैं यहीं पे मार के क्या कर लेगा, राइट। वो कॉन्फिडेंस श्रेयस अय्यर का दिख रहा था अंटिल जोफ्रा आर्चर आते हैं। जोफ्रा आर्चर ने जो विकेट्स निकाले, विराट कोहली बहुत ही रैंडम विकेट, टॉप एज लगता है, आउट हो जाते हैं। आज 100 आनी थी, पक्का 100 लग रही थी भाई, आज आनी थी। कोहली ने दान कर दिया भाई, दान कर दिया। उसके बाद दान तो हमारे अक्षर भाई एंड दुबे भाई ने नहीं। उसके बाद क्या होता है, देखो इंडिया ने जो अपने अगले 4 विकेट थे वो 15 रन, केवल 15 रन पे आपने लूज कर दिया। दैट इज वेयर द गेम वाज। एंड वहां पे शुभमन गिल ने बाद में इस चीज को कॉल आउट भी करा है, भाई आप अपने लोअर मिडिल ऑर्डर से बेसिक चीज एक्सपेक्ट करोगे। फर्स्ट मैच में जब वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने अच्छा खेला तो मैंने तारीफ करी, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट जब फर्स्ट हम लोग ओडीआई में गए भी थे इस लाइनअप के साथ, तो मैं तब भी यही सोच रहा था कि अच्छा लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छा अक्षर पटेल वो अच्छा इनका फॉर्म अच्छा नहीं ऑफ लेट, अच्छा वॉशिंगटन सुंदर वो इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं ऑफ लेट, अच्छा शिवम दुबे ये तो ओडीआई खेलते ही नहीं है। ये अगर आपका लोअर ऑर्डर है इस सीरीज के अंदर, भाई ये आपको कितने ही मैच जिता सकता है। वॉशिंगटन सुंदर टू बिगिन विद, भाई जब वो बंदा आया था मुझे देख के लग रहा था ये हाउ इज ही सो कैजुअल, क्योंकि उन्होंने एक रन लिया था श्रेयस अय्यर के साथ जो कि इतने आराम से भागते हुए लिया था, जहां पे कमेंटेटर्स भी कॉल आउट करते कि अभी ये बहुत आराम से डबल होता। पता नहीं ना, क्या पता तब से उनको हैमस्ट्रिंग फील होनी शुरू हो गई हो, तो शायद वो तेज नहीं। अच्छा हाँ, दैट कुड आल्सो बी, यू नेवर नो, राइट कैसे वो एक बार फील होना शुरू हो जाता है, फिर आप रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी तेज भाई। बट आर्चर खा गया भाई, आज हम लोगों को खा गया उसने 20 मिनट जो विकेट निकाले हैं। श्रेयस हैड नो सपोर्ट लेफ्ट आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने कैरी करा थोड़ा सा कि 220 230 तो बन जाए। अच्छा वहां पे गुरनूर आ रहे थे, गुरनूर बैटिंग कर रहे हैं एंड मैंने देखा कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं इंक्लूडिंग रवि शास्त्री कि श्रेयस अय्यर को अभी इस टाइम पे अपने साथ वाले बैट्समैन पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए, मतलब अभी से आप सिंगल्स डिनाई मत करिए। और फिर मैं सोचा रवि भाई आप तो इंडिया से खेले हुए हैं, आप तो हमारी प्रथा जानते हैं, आपके ही तो एरा में सबसे ज्यादा हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे वो टाइटल्ड हो गए थे कि हमें तो बैटिंग करनी नहीं है। हमारे टेल एंडर को अगर आप कह रहे हो स्ट्राइक दे दो, सूर्य ट्राइड दैट इन 2023 वर्ल्ड कप, सूर्य ट्राइड दैट एंड फेल्ड। So let's not go there कि हम लोग अपने टेल एंडर्स का स्ट्राइक देने का सोचे। ऑब्वियसली फिर बाद में गुरनूर भी आउट होते हैं। आई थिंक बुमराह ने थोड़ा दिखाया कि बेटे आज मैं कि मैंने टेस्ट मैच में भी तो इंग्लैंड की आज मैं महमूद को उसने 18 रन के लिए पेला था, मुझे लगा था वो भाई स्ट्राइक रेट पता है कितनी उम्र की, 153 वो T20 में। लेट्स गो भाई, बुमराह चलते हुए थोड़े से हमारे रन बन गए, 230 हमने पार कर लिया था। बट was it going to be enough? It depended on how हमारे स्टार्टिंग के 10 ओवर जाने वाले हैं। And those were quite promising. I'm not going to lie. Let's talk about the second innings because पहली बॉल पे आती है बुमराह विकेट निकालता है। जसप्रीत भाई, जस्सी भाई, ग्रेट फाइन एज। वहां पर मैं वंस अगेन कहूंगा बुमराह का फॉर्म में रहना और रिदम में रहना सबसे ज्यादा भाई। ये सीरीज हम लोग हारे या जीते, आई थिंक रिगार्डलेस वन ऑफ द बिग पॉजिटिव्स फॉर अस इज जसप्रीत बुमराह। ऑलरेडी जितना वो कंट्रीब्यूट कर चुके बॉलिंग से, जितना लीथल वो बंदा एक्चुअली लगता है। इवन फॉर दैट मैंने उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जो बॉलिंग कर दी स्टार्टिंग में, भाई बैटर्स के बैट छूट जा रहे थे पहले 5 ओवर में, तो रन ही नहीं आ रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। मैं वैसे भी हैरी ब्रूक जब बैटिंग कर रहे, बेथेल जब बैटिंग कर रहे, बैट छूट जा रहा है, बॉल को देख कर डर लग रहा था कि देयर इज सम एंड देयर वाज सम असिस्टेंस ऑन द पिच, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सेकंड इनिंग्स में भी अगर वो ऑड बॉल पे आपका विकेट लिखा हुआ था, उस बॉल पे आपका नाम लिखा हुआ है कि आपका विकेट गिरना ही गिरना है, ये चीज नासिर हुसैन भी बार बोल रहे थे। अब वहां पे इंटरेस्टिंग पता क्या होता है, मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था जब हैरी ब्रूक का विकेट आता है गुरनूर बैट के थ्रू, बिकॉज देन आई फेल्ट अब हम लोग ना यहाँ पे गेम को जकड़ सकते हैं। बस जकड़ने की बात आ रही है, रूट आउट करना। ही इज द मेन गाय भाई, वरना बटलर पे मुझे भरोसा है। ये स्पिन अगेंस्ट ओडीआई में अब हो गया T20 में ठीक है, कितने भी कंधे हिला लो इतना नहीं हिलेगा। अच्छा वहां पे गिल की कैप्टनसी बहुत इंटरेस्टिंग थी बिकॉज वही वॉशिंगटन का हैमस्ट्रिंग का इशू होता है, तो ही जस्ट हैड 5 बॉलर्स। भाई 5 में 4.5 ही गिनूंगा भाई, उसमें एक दुबे थे हाँ राइट। तो उनको रोटेट करना बहुत मुश्किल था बॉलर्स को रोटेट करना, बिकॉज आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारे मेन बॉलर से आपने स्टार्टिंग में ओवर डलवा दिया, फिर डेथ में आपको सारे ओवर अक्षर और दुबे से कराने पड़ जाएंगे। तो अक्षर और दुबे के ओवर्स कब आएंगे और कितना यूज करा जाएगा, वो बहुत एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन बन चुका था क्योंकि छठा बॉलर नहीं था।
एंड वहां पे उसने बड़े ही स्मार्टली रोटेट करा बॉलर्स को। भाई दुबे को भी मुझे लगता है अल्टीमेटली भाई जब वो 15-16 ओवर के आसपास लेके आया था, बिफोर द 20th ओवर वी गॉट द विकेट ऑफ सैम करन, दुबे ने ही निकाल के दिया था, फिर अक्षर पटेल ने बटलर का आउट निकाल दिया था। तो एक्चुअली में आप देखो तो मिडिल ओवर्स में भी जिस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुभमन गिल द कैप्टन ने ऑपरेट करने का ट्राई करा, ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। देखो अगर आपका ये रन रेट भाई 300-310 का आपने टोटल दिया होता तो आप तब भी शायद वही फॉल शॉट प्रोड्यूस करवा सकते थे, जो कि गिल ने बाद में बोला भी है कि रन रेट का कोई इशू ही नहीं था। बट जब तक रूट जैसा बैटर, वही ना रूट, कोहली, ये सब ऐसे जो बैटर्स होते हैं जो मतलब जनरेशनल बैटर्स हैं, अगर ये इतना कम रन रेट पे अगर आप उनको खेलने को दे रहे हो तो दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर। अब वो चेज बड़ी सिंपली वो करके दिखा देंगे उसके अंदर, एंड करके दिखाई भी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ट्राई नहीं करा। आई वुड से दे वर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस। भाई बॉलर्स को तो आज नहीं देंगे भाई फॉर श्योर। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा को भी इनफैक्ट गिल ने बीच बीच में फॉर अ फ्यू ओवर्स बड़ा अच्छे से स्प्रिंकल करा था, राइट इन बिटवीन दुबे एंड अक्षर। तो वो रोटेशन एंड प्लानिंग ना मुझे लग रहा था कि वो मतलब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है कि रोहित को स्लिप पे बुला लिया और दुबे के लिए कीपर ऊपर खड़ा कर दिया कि आप स्टेप आउट नहीं कर सकता बैटर, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो ये सब चीजों पे ना कैप्टेंसी का वो टिक मार्क लगना चाहिए। वो अगर आपने नोटिस नहीं करा तो इट इज माय जॉब कि मैं आपको वो चीज एक बार दिखाऊं। मतलब ऐसी छोटी चीजेस में ही अल्टीमेटली कैप्टेंसी की जो स्किल्स होती है निखर के आती हैं। जैसे रोहित शर्मा को वी हैव ऑलरेडी सेड T20s में जिस तरीके की स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर कैप्टेंसी में भी कब किसको लेके आना है, कब ये जो कीपर वाली प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इससे बैट्समैन का दिमाग थोड़ा हिलता है। जब जो रूट जैसा बैटर हो जो कि बड़ी इजीली चेस करता जा रहा है, गेम आपके हाथ से निकल रहा है, तब अगर आप ऐसी चीजें करके आओगे तो ही चांस बन सकता है कि आप अनसेटल कर सको बैटर। भाई आई हैव टू गिव इट टू, अरे भाई मजा आ गया भाई। भाई पता है पूरे इनिंग में भाई वो बंदा टिका हुआ था एक एंड पर। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, नेट क्या रन रेट क्यों नहीं ऊपर जा रही थी कभी, क्योंकि एक तो टारगेट ही बहुत छोटा था। दूसरा आप नोटिस करना ही जितने भी लोग आउट हुए ना बीच में, बटलर, सैम करन, सब इन सबकी स्ट्राइक रेट वाज वेरी क्लोज टू 100। हाँ वो तो भले इन्होंने रन कम मारे लेकिन इन लोगों ने रन रेट कभी कम नहीं ली थी, तो उसका प्रेशर कभी होना ही नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट वन पार्ट। मतलब रूट को आपने वो चीज बोल देता कि भाई तू लंबा खेलने वाला है, ये अल्टीमेटली अगर ये 100 होती उनकी, जो कि 100 हो नहीं पाई, इट वुड हैव बीन स्लोएस्ट 100 इन ODIs। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो मतलब उनको आपने एक रोल दे देता कि तू अपना खेलियो लंबा, तेरा काम बस ये कि तेरे को टिक के जता के लाना टीम को, एंड बाकी विल ट्राई टू प्ले आवर पार्ट। तो आज कोहली ने रूट से हैंडशेक करा था क्या? करा ही होगा भाई। रूट कहाँ ही कुछ करता है, उन्होंने 100 नहीं मारी ना, उन्होंने माइलस्टोन के लिए नहीं किया। भाई वो क्या हुआ था, पर मुझे पता है ऑनेस्टली, देखो इंग्लिश प्लेयर्स के लिए, इंग्लैंड टीम के लिए मुझे कभी गंदा लगता नहीं है। आज आई एक्चुअली वांटेड रूट टू स्कोर 100। जिस तरीके से 3 रन रह गए थे और एटकिंसन ने चौका मार दिया, उसको सिंगल लिया, 99 पे रह गया। मैं कह रहा था भाई बेशरम, एक तो उससे पिछले ओवर में उन्होंने लास्ट बॉल पे सिंगल लिया था। और मुझे लगा था कि अबे भाई सुन, अब 4 रन बचे हैं, थोड़ा तमीज से खेलियो, ठीक है। उसके जब फिर वो वाइड आ गई, वो 3 रन बचे, उसके भाई साहब ने अबे भाई यार जड़ के चौका मारा। हाँ, वो पहली बॉल पे भी वो चौका ही मारने गए थे जो मिस हो गई थी। इंटरेस्टिंग है, रूट का रिएक्शन बड़ा वैसा था कि नाइस। आई थिंक दे आर ऑन द सेम पेज उस टाइम। आई एम श्योर, वरना एटकिंसन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि रूट ने बोला मैं 100 के लिए खेलना, फिर भी चौका मार दे। इतनी हिम्मत तो नहीं होती रूट के सामने। बट व्हाट वुड यू से अबाउट रूट, अगर उन्होंने ये चीज, क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने खुद ही कन्वे करा था कि 100 की टेंशन ना ले। भाई I was very fine with it यार। I think so। पहली बात तो खुश होंगे वहां बैठे। अरे अच्छा, गुड। अच्छा, प्लेयर तो सीरीज देना है, तेरा फिक्स्ड है भाई साहब वहां पे। सी आई फील सो, अगर ये टेस्ट होता तो वहां पे बात अलग होती। टेस्ट में डेफिनेटली अ प्लेयर लाइक हिम वुड बी चेजिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज ही इज सो क्लोज टू एवरीथिंग। सचिन का रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो ही वुड वांट दैट माइलस्टोन उस टाइम पे। बट ODIs में आई थिंक सो डज नॉट रियली मैटर टू हिम मच। फर्स्टली बुलशिट भाई। नहीं क्या, क्यों भाई 100 है। मतलब मैं कहूंगा आई थिंक इट डज। भाई इंडिया के अलावा कहीं भी ये कल्चर नहीं है। आप चाहे इंग्लैंड में बात कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बात कर लो, नोबडी गिव्स अ डैम कि अच्छा 100 हो। तो वही मैं कह रहा हूं, इट इज अबाउट द कल्चर। भाई टेस्ट में ये होता, टेस्ट में तो पक्का होता, टेस्ट में 100 मारने नहीं जाता रूट। There is no chance भाई। But he would not be as desperate for 100 as any Indian batter। अच्छा, वो उस लेवल पे भी, क्योंकि कल्चरल फर्क है। हाँ, कह सकते हैं, राइट। रिगार्डलेस इतना, हाँ मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे बचपन से एक लड़के को इतना कंपटीशन झेलना पड़ता है कि यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद माइलस्टोन्स, वरना आप ऊपर आओगे ही नहीं। यहाँ पे आप सोचो कि अल्टीमेटली होता अगर इंडियन टीम में तो 4 गालियां पहले तो, और 4 मुक्के, जैसे आजकल वो रोनाल्डो के एडिट्स नहीं बनते Why didn't you let me score? हाँ, तो वैसे कोहली तक मारते 4 चांटे, और फिर जो फैंस होते हैं गिल वीडियो उनका ब्लॉक कर देते। आराम से पीछे मार पिटाई चल रही है। बट भाई ऑनेस्टली ग्रेट, रूट ने जो आज करके दिखाया है, इट वाज जेन्युइनली ग्रेटनेस। रूट की एक्चुअली आप देखो तो ही हैज द सेकंड हाईएस्ट एवरेज इन सक्सेसफुल ODI चेजेस, 91.5। नहीं,
कोहली थर्ड पे है, 89 की उनकी एवरेज है। टॉप पे कौन है ये सोचो। सक्सेसफुल चीज, हाँ एबी डिविलियर्स, ओडीआईज में नहीं, वो फोर्थ पे। धोनी की 100 से ऊपर की है भाई। धोनी तो भाई धोनी का ओडीआई करने लोगों को ना समझ में नहीं आता कितनी हाँ वैल्यू है। अगर गेम जीत के आ रहे हैं तो वो हो ही रहा है भाई, वो चीज पक्का ही है। बट रिगार्डलेस भाई लास्ट में वो भी जरा गिव अवे कर देते अपना। कैसा हमें पता चला ये क्या कि ये जो न्यूज है रोहित शर्मा वाली, ये मोस्ट प्रॉबली सच होने वाली है। दैट इज बिकॉज एंड होते होते तो नहीं अच्छे से बताते कॉन्टेक्स्ट। देखो भाई गेम एंड हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है और वो क्रिकेट लाइफ का शो चल रहा है, ठीक है। और मैं और मोहित तब तक अपना इस वीडियो की शूटिंग का काम सब मतलब लंबा टाइम हो गया है, गेम खत्म हुआ हो गया, 20-25 मिनट हो चुके हैं। राइट राइट। यूजुअली हम तब तक क्रिकेट लाइफ देखते भी नहीं क्योंकि हम मैच के तुरंत बाद हमें शूट करने बैठना होता है। हम बाय चांस बैठे हुए थे, हम देख रहे हैं। और संजना गणेशन जी जो हैं वो वहां पर होस्ट थी और मेरे ख्याल से वेंकटेश प्रसाद थे और एक दो और लोग थे, एक्स क्रिकेटर्स जो बैठे हुए थे पैनल पे। एंड एकदम से ही संजना जी कहती हैं कि देयर इज अ बिग न्यूज कमिंग इन, अपेरेंटली रोहित शर्मा विल रिटायर आफ्टर द थर्ड ओडीआई एट लॉर्ड्स। भाई बताओ, जो ऑफिशियल वो है पूरा ब्रॉडकास्ट का, उसमें ये चीज एक होता था कि क्रिकबज़ ने रिपोर्ट कर दिया, इस वेबसाइट ने रिपोर्ट कर दिया, उसने कर दिया। अबे टीवी पे जिस ब्रॉडकास्टर ने मैच दिखाया वही ब्रॉडकास्टर का शो बोल रहा है राइट कि अभी भी हमें भी न्यूज आ रही है ऐसे सुनने में, आई होप इट इज नॉट ट्रू, ऐसे बोल रहे हैं वो लोग। आई पता है ऑनेस्टली फील सो दिस इज अ शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट धीरे धीरे। ये ब्रॉडकास्टर्स ने ये सेम चीज जो है बीजीटी के दौरान भी ट्राई करी थी। जब हम लोग पता चला था कि मिस्टर फिक्सेट वाले रूमर्स निकल के आए तो आया था कि ऐसे उन्होंने एड्रेस करा था कि अच्छा ऑफ रेड एकदम से इंडियन ड्रेसिंग रूम से बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, तो बड़े सटल वे में उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज करने का ट्राई करा था। बट आज इतनी बड़ी खबर को अल्टीमेटली बोला, जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये रोहित शर्मा की मुंह से आ गई है बात, या फिर ये बस ऐसी एक जर्नलिस्ट ने किसी ने रिपोर्ट कर दिया है, बस न्यूज निकल के आई है। तो उस टाइम पे यही था कि अच्छा रोहित शर्मा ने नहीं बोला है, ये बस न्यूज निकल के आई है। अगर सच होगी ना न्यूज, नहीं सच वो तो भाई करेंगे बात उसकी कल करने वाले, क्योंकि सर गॉन केस लग रहा है अभी, थोड़ा डरावना हो गया भाई। मैं वही बोलूंगा जितने भी लोग अभी देख रहे हैं पॉडकास्ट को, जस्ट मेक श्योर, क्योंकि संडे को फीफा वर्ल्ड का फाइनल भी है, तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग उसमें भी इन्वेस्टेड होंगे। संडे को तो हम वीडियो सुबह लेट निकालेंगे। हाँ जस्ट मेक श्योर क्या फाइनल तो देखो ही देखो, बट उससे पहले इंडिया का मैच भी देखो, क्योंकि वो हम सब के लिए पीपल हु हैव ग्रोन अप वाचिंग रोहित शर्मा, द कैप्टन जिनने वो पूरा ट्रॉफी कर्स ब्रेक करा था, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। इट कुड वेरी वेल प्रूव टू बी हिज लास्ट मैच। उसके बाद वो शायद आईपीएल में देखने को मिलेंगे, और आईपीएल में भी कितने टाइम देखने को मिलने वाले वो भी साल और खेलने का हमें नहीं पता कितना टाइम देखने को मिलने वाले। तो हमारे जो लेजेंड हैं अल्टीमेटली, जो आइडल है रोहित शर्मा, भाई क्या पता उनको लास्ट टाइम देख रहे हो। ये जुलाई के महीने ने बहुत कुछ छीन लिया भाई मुझसे। क्या रोहित शर्मा, रोनाल्डो बहुत प्लेयर्स छीन आ लिए गया भाई। क्यों अभी करेंगे बात उसकी, रुको तुम। ठीक है भाई, जरा नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज द मीम कॉर्नर। मीम्स की बात करते हैं भाई। पहले मीम के ऊपर जरा चला जाए। कोहली फैंस वाचिंग कोहली वेस्ट हिज 12th consecutive 50+ स्कोर इन इंग्लैंड विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू। भाई जेन्युइन यार, मैं तो उस टाइम पे जिम में था और मेरा मूड इतना ज्यादा ऑफ हुआ था ना, मुझे लगा था भाई आज 100 पक्की, आज लिखी हुई थी कि 100 तो आ ही रही है। अब वहां पे अगर आप 65 रन पे आउट हो गए तो मैं सोचता क्या यार कोहली यार, आज रन मारने थे, आज आपने रन नहीं मारे यार। वन सेकंड, मुझे लगता था कि 100 अगर वो मारते और वो टिके रहते ना, आज हम जीत रहे थे। नहीं, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे पता भी नहीं है कि 65 को टीम मैनेजमेंट जो है जिस होश में है इस टाइम पे, मुझे पता नहीं है इनको अच्छा भी लग रहा है गंदा लग रहा है। हाँ, अच्छा कोहली ने रन मारे 65। हाँ ये तो ये कैसे क्या हो गया, कोहली भाई ने 65 मारे और आके बड़े रिलैक्स होके बैठे हुए कि चल ठीक है यार मेरी तो बची हुई है। गंभीर आ रहे हैं, कह रहे ऐसे कब तक चलेगा विराट, ऐसे कब तक चलेगा। वो कह रहे अबे अभी तो अच्छा खेला, चलेगा कब तक चलेगा, क्या हो रहा है भाई, कब तक चलेगा, अभी तो अच्छा खेल के आ रहा था मैंने गलत करा क्या मैंने अभी तक। ये भाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक के ऊपर चलो। We have caught and compromised to a permanent end Osama bin Laden. भाई ऐसा क्यों बना दिया यार? ठीक है भाई, उसने 5 ट्रॉफी जीती। हाँ भाई थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दो यार। ठीक है गेम आगे बढ़ गया, बट अचीवमेंट तो नहीं गए ना, अचीवमेंट तो अभी भी है यार। ये सब करने लग जाओगे इतना। वो कह रहे कि वो इंग्लैंड के कोच बन सकते हैं, टेस्ट कोच। उसको ब्रेंडन मैकलम को हटा दिया ना, वहां पे बड़ा सक्सेस आ रहा है। पता है वो है, उससे पहले उनका नाम भी चल रहा था अश्विन का। That would have been interesting. Although शायद उन्होंने अपने चैनल पे उस चीज को कह दिया कि रूमर ही आई। अश्विन ऑफ ऑल द प्लेयर्स अगर इंग्लैंड के कोच बन, भाई वो तो पेल लेते हैं मुझे लग रहा है। पहले तो बटलर को बाहर निकाल। हाँ वो कहते हैं रो के दिखा चल। अब रो तेरे को मैं ट्रेनिंग करते करते नेट्स में ऐसे आउट करूंगा, अब तू रो के दिखा पहले मुझे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक। जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? डिफेंड करता है। जूसी हाफ वॉली मिलता है तो डिफेंड करता है। अच्छा आउट स्विंगर हो तो डिफेंड करता है। अच्छा इन स्विंगर हो तो एक मैं चीज बोलना चाहता हूँ, ये रोहित शर्मा भी है।
रोहित शर्मा, वो डैम भाई, रोहित शर्मा की एटलीस्ट वो एक फितरत में तो है कि एक बॉल आएगी और मैं बस निकल के मार दूंगा। तिलक वर्मा की वो मतलब है, उनकी फितरत भी है मारना, बट वो जो पेशेंस होता है ना एक आदमी के अंदर, वो तिलक वर्मा में मैसिव पेशेंस है भाई, क्रेजी। रोहित से ज्यादा पेशेंस तो है, एक्सट्रीम पेशेंस वो तो मानना मुझे पड़ेगा। लगता है कोहली से भी ज्यादा है। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक भरोसा कर भाई, सेमीफाइनल तक अनबीटन है, फाइनल भी हम ही जीतेंगे। ये सुनो, क्या पहली बात है? तो ना बदतमीजी करा मत करो। हम लोग जो 23 का वर्ल्ड कप खेले थे बहुत तगड़ा था, हाँ, और मेसी जो है वो जीत रहा है। हाँ, यहाँ पे अब सेम सुनो, नहीं है। जरा बात कर लेते हैं। हाँ बताओ भाई, तुम ही बताओ क्या हो गया भाई? भाई। इट इज इनसेन, क्या हो गया? इट इज रोनाल्डो फैन जरा कुछ 4 शब्द बोलो। मैं बस सिंपली बताता हूँ कि मैं तो पूरे टाइम ये मान के चल रहा था कि आज हम हार रहे हैं, राइट, और मैं लिटरली कांप रहा था भाई, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हम जीत गए मैच। हाँ और मेसी ने जो खेला है भाई, आई वुड सिंपली से कि वही मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने आप सबको बताया कि फाइनल देखना, एक फाइनल देखने का रीजन ये भी है बिकॉज दिस इज मतलब वो होता है ना ऑल टाइम ग्रेटनेस। बता, यू डोंट गेट टू सी दिस अमाउंट ऑफ ग्रेटनेस एवर किसी भी और मेरा ये ओपिनियन है पर्सनली कि इतनी ग्रेटनेस जो है एक आदमी के अंदर, वो हमने किसी भी स्पोर्ट में पहले कभी नहीं देखी, इंक्लूडिंग क्रिकेट में कह रहा हूं ये चीज। क्योंकि व्हाट दिस गाय इज डूइंग एट द एज ऑफ 39, हम लोग वैभव सूर्यवंशी को लोग कहते रहते हैं असली एज फ्रॉड जो करा ना वो मेसी ने करा है। नो वे ही इज 39, नो गॉड डैम वे ही इज 39। दिस कैंपेन is far superior than his 2022 campaign. अरे मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये 22 का यस वो अल्टीमेटली इट वाज अ ड्रीमी कैंपेन, एंड आई थिंक सारे अर्जेंटीना एंड मेसी फैंस को जो ज्यादा प्यारा कैंपेन होगा वही लगेगा नेचुरली, बिकॉज वो फर्स्ट कैंपेन था, इतना बिल्डअप इतना ज्यादा था उस चीज के पीछे, एंड देन वो फाइनली रिलीज हुआ। बट वॉट दिस गाय इज प्रोड्यूसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पिछला वर्ल्ड कप था ना, इट वाज नॉट अ कैरी जॉब, क्योंकि वहां पे काफी प्लेयर्स केम टुगेदर, सिचुएशंस केम टुगेदर, एमी मार्टिनेज, हुलियन अल्वारेज, मेसी, इन सबने मिलके सबने परफॉर्म करा। ये दिस इज अ कैरी जॉब भाई, लिटरल ये इस टाइम पे जो करके दिखाया स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि पूरा गेम प्लान ही यही था अर्जेंटीना का कि हम मेसी के थ्रू ही कराएंगे, एंड इंग्लैंड का भी गेम प्लान यही था कि अबे इसको रोको सबसे पहले, इस छोटे को रोको सबसे पहले, बाकी हम लोग कर लेंगे। एंड वहां पे भी इफ दिस गाय इज कमिंग अप विद 2 असिस्ट, तो दैट टेल्स यू कि ये ही इज लेजिट ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, नोबडी कम्स इवन क्लोज टू हिम। प्लस इस वर्ल्ड कप में सारे नॉकआउट मैचेस में ऑलमोस्ट इन लोगों ने लास्ट टाइम पे क्लच करा। वो मड्रिड वाला टाइप का था भाई, वही तो, वो मेंटालिटी वाला भी जो एक्यूजेशन था मेसी के ऊपर, भाई इससे ज्यादा क्लच क्या कर सकते नहीं, एंड दैट इज व्हाई आई एम आल्सो सेइंग दिस अर्जेंटीना टीम इज नॉट लूजिंग अ फाइनल। हाँ, ये अब कुछ जिंक्स मान लो या कुछ भी कह लो इस चीज को, बट ये जो वो है ना, पागल है ये लोग। हाँ, ये दिमाग खराब है इन लोगों का। भाई वो रो रहे बात कर रहे हैं, they will go to any goddamn extent to make sure this team wins, to make sure they win it for Argentina, for Messi. ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, एंड और कोई भी टीम जो है ना वो अभी इस लेवल पे नहीं है। वो जो गाने की तुम बात बताते वो एक वो बताओ। हाँ भाई, काफी लोगों को पता नहीं है, ये एक बहुत फेमस गाना आजकल चल रहा है ड्रेसिंग रूम में, जो है अर्जेंटीना गाती रहती है आफ्टर विनिंग द मैच। तो उसके पीछे का एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो इतना पागलों वाला है, तुम्हें सुन के पगला जाओगे। ये तुम समझ जाओगे, टीम पागल ही है भाई, इनको तुम हरा ही नहीं सकते। हाँ, ये क्रैक्ड है दिमाग से। तो कोई यूएस में ही एक वर्ल्ड कप जब पिछली बार हुआ 1994 में, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मैराडोना को खेलने नहीं देगा था वर्ल्ड कप, बिकॉज उस टाइम पे ड्रग्स का काफी चक्कर हो गया था उनका, पकड़े गए थे वो, दैट इज ही वाज नॉट एबल टू प्ले। तो इनके गाने में ऐसा मेंशन्ड है कि उस टाइम पे मैराडोना से वर्ल्ड कप छीना गया था यूएसए के अंदर। अब यूएसए के अंदर फाइनली इतने साल बाद वापस वर्ल्ड कप हो रहा है। उस टाइम पे हमारे नंबर 10 जो कि मैराडोना थे उनसे छीना गया, तो इस बार हमारा जो नंबर 10 है मेसी, हम उनको वर्ल्ड कप जिता के बदला लेने आए हैं। अबे ये वर्ल्ड कप अभी जीते ही डिफेंडिंग हाउ डू यू इवन थिंक ऑफ दिस? हाँ, और उन्होंने बदला, और नहीं थिंक ऑफ दिस, चलो कॉन्स्पिरेसी निकालनी कुछ निकाल ली, टू बिलीव इन इट so deeply कि हम रोने लग जाएंगे भाई। हाँ, मतलब ये खिलाड़ी ऐसे जब ये मेसी के बारे में बात करते हैं, ये अभी पिछले मैच में एक बंदा था जो कि अभी पूरे कैंपेन नहीं खेला, अभी डिफेंडर लड़का है, नया लड़का है, वो मेसी की तरफ मेसी की बात करते करते रोने लग गया भाई। इस टाइप का डिवोशन एंड जेन्युइनली, मतलब आपने सरेंडर कर दिया भाई मेसी को, अपनी पूरी लाइफ दे दी है मेसी को। ये वी हैव नॉट सीन दिस बिफोर, एंड दैट इज आई एम सेइंग कि ऑन संडे इट कुड बी अनदर स्पेशल नाइट एंड यू डोंट वांट टू मिस दिस। एंड मैं तो ये बोलूंगा किसी स्क्रीनिंग पे जाओ, दोस्तों के साथ देखो ये चीज, जो लोग फुटबॉल देखते हैं, क्योंकि
भाई दिस विल बी अ नाइट टू रिमेम्बर, चाहे हारे चाहे जीते। वही जितने भी लोग हमारी उम्र के हैं, मैं वही कह रहा हूँ 2030 में कौन कहाँ होगा, किस सिचुएशन में होगा, वी डोंट नो। ये वर्ल्ड कप, दैट इज व्हाई फीफा वर्ल्ड कप्स आर सो स्पेशल आल्सो, बिकॉज़ यू गेट टू रिफ्लेक्ट कैसे 4 साल पहले हम क्या कर रहे थे, वर्ल्ड कप अब कौन कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा हमें तब भी नहीं कौन पता रिटायर था, हो रहा है कौन नहीं हो रहा तब भी नहीं पता था हमें। तो आई वुड से कि पहले तो इंडिया का मैच देखना, उसके बाद मेक श्योर कि आप फीफा वर्ल्ड कप भी देखो, इट इज गोइंग टू बी स्पेशल। चलो भाई, लेकिन खैर हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हिच इज द अवार्ड सेरेमनी। यस, आई थिंक गिल ने जो चीज कॉल आउट करा जिसके ऊपर बाकी लोग भी उनको थोड़ा सुना रहे हैं, वो बड़ी वियर्ड था। लोग कह रहे हैं कि गिल ने कहा वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम आवर टेल एंडर्स एंड आवर लोअर मिडिल ऑर्डर। तो उस टाइम पे ना, जो वही क्रिकेट एक्स्ट्रा लाइव पे भी जो लोग बैठे हुए थे, ये कह रहे थे ये स्टेटमेंट इतनी वियर्ड इन इटसेल्फ, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो कि मतलब हम लोग आगे चल के ये बोले कि यार ओपनर जो है वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। यार मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन ही इज नॉट टोटली रॉन्ग। मैं भी वही कह रहा हूँ, दिस इज मॉडर्न क्रिकेट। तुम्हें याद है ये चीज टेस्ट मैचेस के टाइम पर भी हुई थी, ये जीजी के अंडर होता है ये। हाँ, जब वो नंबर वाले का सवाल तो, आता है ना टेस्ट मैच में कि वी वुड हैव वांटेड मोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एनकेआर और अ वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 8 बिकॉज़ दैट गिव्स अस मोर सिक्योरिटी। सीरीज ड्रॉ करा दी थी ना। आई थिंक भाई काफी लोग अभी भी दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, अभी भी दे आर नॉट अडैप्टिंग टू हाउ द वर्ल्ड क्रिकेट इज एक्चुअली इवॉल्विंग। नॉट कंपेयर एंड से कि अच्छा क्या हम ओपनर से बोलते हैं, इट्स अ बैड हाइपोथेटिकल एंड अ बैड आर्गुमेंट, बिकॉज बॉलिंग में आपके पास लीवरेज है 5, 6, 7, 8 ऑप्शंस यूज करने की, और उन्हीं से आप पूरा काम करा सकते हो। बैटिंग में आप एक बॉल के मेहमान हो, हाँ, राइट, आप निकल गए तो यू हैव नो ऑप्शन बट फॉर द अदर गाय टू फेस दैट बॉल देन। नहीं, और वैसे भी मतलब फिर हम ऑलराउंडर 3 ऑलराउंडर खिला क्यों रहे हैं भाई टीम में? अगर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये चीजें करके दिखा देंगे बॉलिंग से, तो फिर खिला क्यों रहे हैं? फिर सेंस क्या है इस चीज का? दैट इज आई थिंक थोड़ा वियर्ड है, बट ठीक है, अपने पहले ओवर पे जाते हैं। तो दान पराग अवार्ड, ये देखते हैं किसको मिलता है। 3, 2, 1 कोहली। आदिल रशीद है, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन डिजर्व करता है। मुझे लगा एक ही बंदा था जिसने थोड़ी हमारी मदद करी वहां से। मैंने कहा आदिल रशीद को। मैं तो कोहली को से रहा हूँ 100 गए हुए मैं नाचता रह गया, मारा कोहली ने कहा भाड़ में जाओ, सेंचुरी कौन मार रहा है यहाँ पे। अभी तो मैंने अपनी इनिंग्स दांव पे लगाई है, अब देखना अपना करियर कैसे दांव पे लगाता हूँ जाओ आगे। बट ठीक है, द नींद अवार्ड 3, 2, 1 रोहित शर्मा। भाई जो देखने को मिला है, मुझे इतनी नींद आई ना जेन्युइनली, सही में। जब शुभमन गिल, विराट कोहली, हर कोई आके ऐसे खेल रहा है, वहां पे रोहित शर्मा इतनी धीरे खेला। रोहित शर्मा खेले, दैट वाज द सैडेस्ट शॉट। बट द हमला पसंद अवार्ड, ये आई थिंक एक ही आदमी को जा सकता है भाई। 3, 2, 1 जो भाई, माफ रिस्पेक्ट भाई, ग्रेट 99, some 99s are bigger than 100s। मैं मान गया हूँ। बट एनीवे, आप अपने अवार्ड जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन लगता है, किसने अच्छा करा, किसने खराब करा, क्या रोहित रिटायर हो रहे हैं, कल पता चल जाएगा, क्या विराट कोहली का भी नंबर लग रहा है। ये सारी बातें हमें कल करनी है, तो आप कल जरूर जुड़ेगा सुबह 6 बजे हमारे साथ। सी यू टुमारो।